नाजरीन, आज तुर्की और ग्रीस से बहुत बड़ी खबर आई है। ग्रीस ने आज भारत को ऑफिशियली तौर पर इन्फॉर्म किया है कि तुर्की के F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान के पायलट उड़ा रहे हैं और आज ग्रीस और तुर्की के F-16 के दरमियान डाग फाइट हुई है। ग्रीस का ये कहना है कि तुर्की के फाइटर जेटों को पाकिस्तान के पायलट ऑपरेट कर रहे थे और आज उन्होंने तुर्की के अंदर घुसने की कोशिश की है और घुसते हुए पाकिस्तान के फाइटर जेट जो कि तुर्की के F-16 चला रहे थे उनके दरमियान ग्रीस की एयरफोर्स के साथ डाग फाइट भी हुई है। क्या है मामला, क्यों ग्रीस भारत को ऑफिशियली तौर पर बता रहा है ये तमाम तर कहानियां, तुर्की और ग्रीस के अंदर क्या होने वाला है, पाकिस्तान का उसमें क्या रोल है, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि तुर्की और ग्रीस के दरमियान जंग जारी है, लगातार एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी और मिलिट्री से अटैक कर रहे हैं। आज तुर्की के F-16 ग्रीस की सरहद के अंदर घुस गए थे और ग्रीस की एयरफोर्स ने बर वक्त उनको इंटरसेप्ट करके उनके साथ डॉग फाइट की। अब ग्रीस का ये कहना है कि जो तुर्की के F-16 ग्रीस के अंदर आए थे उनको ऑपरेट करने वाले पाकिस्तान के पायलट थे। तो आज भारत के जो एम्बेसडर हैं जिनका नाम अमरीत लोगन है, उन्होंने ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर निकोस से राब्ता किया है, उनके साथ पर्सनली मीटिंग करके भी आए हैं और ग्रीस ने ये बताया है कि पाकिस्तान देखें 7 समंदर पार बैठा हुआ है और तुर्की की मदद के लिए और तुर्की के F-16 को चलाने के लिए और ग्रीस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान आ गया है। तो भारत भी ग्रीस की मदद करे ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान तुर्की की मदद कर रहा है। नाजरीन, आपको ये बता दें कि तुर्की के अंदर 225 F-16 फाइटर जेट मौजूद हैं। इनको चलाने के लिए पायलट बहुत कम है क्योंकि 2016 के अंदर बहुत सारे मिलिट्री और एयरफोर्स के लोगों ने तुर्की के अंदर तैयब उर्दगान की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की थी। उसी चक्कर में तुर्की ने अपने बहुत सारे स्किलफुल पायलटों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। अब टोटल पायलट तकरीबन तुर्की के पास 400 है और F-16 को चलाने वाले गिने चुने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की पाकिस्तान को ही चूज करके इन जहाजों को F-16 को चलाने के लिए क्यों लाया है। तो आपको बता दें कि F-16 को पाकिस्तान की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है और बहुत अरसे से कर रही है। ये पाकिस्तान की एयरफोर्स 1980 से अमेरिका के F-16 को चला रही है। तो अब ग्रीस का ये मानना है कि पाकिस्तान के पायलट ही डॉग फाइट के अंदर मौजूद थे ग्रीस के अंदर और ग्रीस के ऊपर अटैक करने के लिए जो F-16 आए थे उनमें पाकिस्तानी पायलट बैठे हुए हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ग्रीस ने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान अपने लगातार पायलट और फौजी तुर्की को न दे वरना वो यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर पाकिस्तान का नुकसान करेगा। ग्रीस ने आज भारत के सामने भी बहुत सारी प्रपोजल रखी हैं, दफाई मामलात भी रखे हैं ताकि भारत पाकिस्तान को LOC पर इंगेज करे और पाकिस्तान अपने पायलट और अपने फौजी तुर्की के अंदर ना भेजे। बहरहाल ये मामलात बड़ा हाईलाइट हुआ है कि पाकिस्तान के पायलट तुर्की के F-16 चलाने गए थे और आज ग्रीस के अंदर ग्रीस की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए ग्रीस के अंदर जा घुसे, वहाँ पर आज डॉग फाइट भी हुई है। बहरहाल ये मामलात आगे आगे चलकर पता चलेंगे कि किस तरह पाकिस्तान, तुर्की और दीगर इस्लामी मुल्क इकट्ठे होकर ईसाई मुल्कों के खिलाफ एक्शन लेंगे क्योंकि ईसाई मुल्क जितने भी इस दुनिया में है वो उम्मत मुसलमान को देखने के लिए तैयार नहीं है और उम्मत मुसलमान के लिए मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसियां इस दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हमें एक होना होगा ताकि हम ईसाई सुपरमेसी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें।